ये जमाने की हुकूमत तुम्हारे लिए है, ये दौलत तुम्हारे लिए है, ये अजमत तुम्हारे लिए है, फजीलत तुम्हारे लिए है, दुनिया तुम्हारे लिए है, उक़बा तुम्हारे लिए है, जन्नत अदर तुम्हारे लिए है, जन्नत नईम तुम्हारे लिए है, जन्नतुल फिरदौस तुम्हारे लिए है, जन्नत की नेमत तुम्हारे लिए है, जन्नत की अजमत तुम्हारे लिए है, जन्नत की नहरें तुम्हारे लिए है, जन्नत की आबो हवा तुम्हारे लिए है। तुम्हारी दुनिया भी सवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी सवर जाएगी। लेकिन मेरे दोस्तों, आज तो ये देखा जा रहा है कि आज मुसलमान जलील ख्वार हो रहा, आज मुसलमान जगह जगह मुसलमानों को शहीद किया जा रहा, मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा। आखिर इसकी वजह क्या है? मुसलमानों को गोलियों का निशाना बनाया जा रहा। कल तो ये मुसलमान जमाने पर हुकूमत करता था, लेकिन आज ये मुसलमान कुचला जा रहा, आज इस मुसलमान को जलील ख्वार किया जा रहा। आखिर इसकी वजह क्या है? अरे वो भी मुसलमान थे कि जब वो 313 थे तो ललचता था जमाना, और आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। बोलो है कि नहीं? अरबों की तादाद में है, अरबों की तादाद में। हाँ, अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। और जुल्म फिर जुल्म है, उभरेगा तो दब जाएगा। कौमे मुस्लिम का खून वो खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। और जब भी हम उठ गए हैं शमशीरे बकुफ होकर, देखा है इस जमीन पर चश्मे फलक न रोकर। और बातिल से डरने वाले ए आसमान ही हम सो बार कर चुका है तो इम्तिहा हमारा। आइए हजरात, सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार सैयदुस सादात साहिबे कमालात बहारे जमालात जाने हसनात मुजीबुद्दावात हबीबुर रहमान अफजलुल इंसान जाने ईमान आलम के सुल्तान खालिक के मेहमान मखलूक के मेजबान रसूल ज़ीशान साहिबे कुरआन आफताब नबुव्वत महताब रिसालत सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा तो शाम कायनात के बदरुद्दुजा यानी मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूदो सलाम का नजराने अकीदत बावाज़े बुलंद पेश कीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबा मसरूना के बाद एक आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 11वें पारे के अंदर इरशाद फरमाया, अला इन्न औलिया अल्लाह, खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना ही कोई गम। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत करीमा के अंदर हमको खबरदार कर रहा है, हमको होशियार कर रहा है, हमको मुतनब्बिह कर रहा है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज का जिक्र किया लेकिन खबरदार नहीं किया, रोजे का जिक्र किया खबरदार नहीं किया, हज का हुक्म दिया खबरदार नहीं किया, हजरत आदम का उसी खुदा ने जिक्र किया लेकिन खबरदार नहीं किया, हजरत नूह का जिक्र किया लेकिन खबरदार नहीं किया, हजरत दाऊद का जिक्र किया लेकिन खबरदार नहीं किया, हजरत ईसा का जिक्र किया लेकिन खबरदार नहीं किया, हजरत याकूब का जिक्र किया लेकिन खबरदार नहीं किया, हजरत यूसुफ का जिक्र किया लेकिन खबरदार नहीं किया, हजरत जुल्किफ्ल का जिक्र किया लेकिन खबरदार नहीं किया, हजरत जकरिया का जिक्र किया लेकिन खबरदार नहीं किया, हजरत ईसा का जिक्र किया लेकिन खबरदार नहीं किया,
अंबिया का जिक्र किया, खबरदार नहीं किया, रसूल का जिक्र किया, खबरदार नहीं किया। लेकिन जब बारी आती है औलिया किराम की, जब बारी आती है हुजूर गौसे पाक की अजमत की, जब बारी आती है वारिस पाक की फजीलत की, जब बारी आती है अजमत शानो शौकत औलिया किराम की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको खबरदार कर रहा है, हमको होशियार कर रहा है, हमको मुतनब्बिह कर रहा है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की जात इन्नहु अलीमुम बिजातिस सुदूर, वो दिलों में छुपे हुए भेदों को जानता है, वो दिलों में छुपे हुए राज़ों को जानता है। उसकी जात आलिमुल गैबी व शहादा है, जो कुछ हो गया खुदा उसको भी जानता है, जो हो रहा है खुदा उसको भी जानता है, जो होने वाला है खुदा उसको भी जानता है। अल्लाह को मालूम था कि कुछ लोग ऐसे आएंगे जो हजरत आदम का इनकार नहीं करेंगे, हजरत नूह का इनकार नहीं करेंगे, हजरत ज़करिया का इनकार नहीं करेंगे, हजरत ईसा का इनकार नहीं करेंगे, हजरत मूसा का इनकार नहीं करेंगे। अरे इनकार करेंगे तो अजमत गौसे आजम का करेंगे, इनकार करेंगे तो शानो शौकत हुजूर आला हजरत का करेंगे। तो अल्लाह ने हमको पहले ही खबरदार कर दिया, अल्लाह ने हमको पहले ही खबरदार कर दिया, मुतनब्बिह कर दिया, होशियार कर दिया। खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ। बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना ही कोई गम, वरना तो अल्लाह ने कितने नबियों का जिक्र किया, कहीं खबरदार किया? रसूलों का जिक्र किया, खबरदार नहीं किया। आखिर वलियों के जिक्र पर खबरदार क्यों किया? इसलिए कि अल्लाह को मालूम था कि कुछ लोग वलियों की अजमत का इनकार करेंगे, तो अल्लाह ने पहले ही खबरदार कर दिया। वली, वली का माना दोस्त, वलीयुल्लाह अल्लाह का दोस्त। अगर किसी की दोस्ती प्रधान जी से भी हो जाए ना, तो वो भी बाहर को जब गाड़ी पर निकलता है ना, तो वो अपने आप को कुछ समझता है कि नहीं बात? और अगर किसी की बातचीत अगर विधायक साहब से हो जाए, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब से हो जाए, एक जगह गए थे अभी पीछे डॉक्टर साहब हमारे इलाके में, तो वो उस आदमी ने बार यानी 6 बार तो उसने मुझसे बता दिया था हुजरे में आके, वो भूल जा करा कि मैं बता चुका हूं इमाम साहब को, बार बार आके बता रहा है इमाम साहब। डॉक्टर साहब बड़े खुश हुए थे। डॉक्टर साहब 6 महीने पहले भी आए थे, तो मेरे घर पे आए थे और आज भी मेरे घर पे आए, यानी 6 बार उसने मुझको बता दिया था। पता नहीं वो भूल जा करा क्या बात है, बार बार मुझसे आके बताएगा, इसलिए कि कोई और जगह तो मिलती नहीं है। और इमाम साहब बेचारे क्या करेंगे, भेज भी नहीं सकते। ये तो पता नहीं है कि इमाम साहब रात भर के प्रोग्राम में जगे हुए हैं, अब आराम कर रहे हैं, तब आराम करने दिया जाए, वहीं आके बैठेंगे। बात है कि नहीं? और अगर इमाम साहब ने खुश अखलाकी के साथ में ना बिठाला, अगर इमाम साहब बीड़ी पीने वाले और बीड़ी ना पिलाई, तो फिर खैर नहीं। बोलो, पढ़ा लिखा भी हो सकता है, पढ़े लिखे भी हो सकते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है कि पढ़े लिखे बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। बड़े बड़े नकारा और बड़े बड़े मक्कार देखे हमने पढ़े लिखे, बड़ी बड़ी आग लगाने वाले भी देखे हमने पढ़े लिखे, पूरी पूरी बस्ती में जो है जंग चलवा देते पढ़े लिखे, ऐसे भी हमने देखे। तो चाहे वो कोई भी हो, याद रखो जब तुम किसी को बुरा कहते हो ना, तू ऐसा, एक उंगली उसकी तरफ जा रही है, 3 उंगली तुम्हारी तरफ आ रही है। अपने गिरेबान में भी झांक कर देख तू कैसा है। याद रखो जिस दरख्त पर फल होते हैं ना, वो दरख्त झुका हुआ होता है, हाँ, और जिसके पास कुछ नहीं होता, लिप्टिस का पेड़ होता, लिप्टिस जानते हैं ना, लिप्टिस का पेड़ हमारे इलाके में बहुत होते, पूरी की पूरी खेतियां तबाह बर्बाद कर दी। आपके यहाँ खेती वाले माशाल्लाह खुशहाल है, हमारे यहाँ खेती से कुछ नहीं हो रहा, सब बर्बाद है। इसलिए कि लिप्टिस के पेड़ होते हैं पूरे का पूरा 12 लगा हुआ, अब इधर वाले ने लगा लिया, तब इधर वाले को भी नुकसान हो रहा, तब वो भी लगा लेता। इतनी जमीन उसकी जा रही है, इतनी जमीन उसकी जा रही है, बीच में जो है थोड़ी सी जमीन बचती है, चारों तरफ से तो लिप्टिस का 12 लगा हुआ। तो लिप्टिस का पेड़ सीधा खड़ा हुआ होता है, अखड़ा हुआ होता है, उसके पास होता कुछ नहीं है, कोई फल उसके पास नहीं, साया उसके पास नहीं, बोलो है कि नहीं?
लेकिन वहीं आम का पेड़ है या अमरूद का पेड़ है, कितने अमरूद होते हैं और झुक जाता है। तो जिसके पास कुछ होता है वो झुका हुआ रहता है, वो तकब्बुर नहीं करता, वो अकड़ता नहीं है, वो अपने अपने आप को शो नहीं करता ज्यादा। हाँ मेरे दोस्तों, अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा तो इतराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा तो दौलत को खर्च करो। कसम खुदा की, हजरत उस्मान गनी से ज्यादा दौलत थोड़ी ना हो सकती है आपके पास, नहीं हो सकती। अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। और माशाल्लाह सलारपुर की सरजमी पर बहुत से हमारे भाई माशाल्लाह, फुरकान भाई कितना खर्च करते हैं 11वीं शरीफ के मौके पर, कितना खर्च करते हैं। हाँ आप हजरात देख सकते हैं, अब हजरात भी जो है इसमें हिस्सा ले सकते हैं। फाजिल भाई ने माशाल्लाह हिस्सा लिया है बढ़ चढ़कर। बहरहाल अल्लाह इनके लिए, तो डॉक्टरों के लिए क्या दुआ करें बताओ। डॉक्टरों के लिए अगर दुआ कर दी तब हम तो भी तो बीमार होंगे। डॉक्टरों के लिए तो दुआ भी नहीं कर सकते। बहरहाल अल्लाह आपकी रोजी में बरकतें अता फरमाए। मरीजों में तो ज्यादती ना फरमाए, लेकिन रोजी में बरकतें अता फरमाए, जितनी भी रोजी है। बहरहाल तो मैं अर्ज ये कर रहा था मेरे दोस्तों, जरा अपने आप को पहचानो। तुम कौन हो? तुम वो थे, दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। खुदा का ये फरमान है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम ला लौन, घबराओ नहीं, गमज़दा ना हो, परेशान ना हो, तुम ही गालिब रहोगे। ये जमाने का तख्तो ताज तुम्हारे लिए है, ये जमाने की हुकूमत तुम्हारे लिए है, ये सल्तनत तुम्हारे लिए है, ये बादशाहत, ये वही जमात है जिनकी दोस्ती उस अल्लाह। और याद रखो, हम डायरेक्ट खुदा तक नहीं पहुंच सकते, हम डायरेक्ट खुदा तक नहीं पहुंच सकते। छठी वाले ख्वाजा, 6 के बाद में नंबर किसका आता है? 7, 8, 9, 10, 11। छठी वाले ख्वाजा हमको 11वीं वाले फुरकान भाई 11वीं वाले गौसे पाक से मिलाते। छठी वाले ख्वाजा, छठी वाले ख्वाजा हमको 11वीं वाले गौसे पाक से मिलाते। जब हम गरीब नवाज को पुकारते हैं तो वो 11वीं वाले बड़े पीर साहब के पास हमको भेज देते हैं। जब हम 11वीं शरीफ मनाते हैं, जब हम 11वीं शरीफ का इनेकाद करते हैं और जब हम 11वीं वाले बड़े पीर को पुकारते हैं तो 11वीं वाले पीर हमको 12वीं वाले नबी तक पहुंचा देते हैं। और 12 के बाद में 13 नहीं बचते, 12 के बाद में 1 बचता है, 1। तो 12वीं वाले नबी की अकीदत जब हमारे दिल में बैठ जाती है, 12वीं वाले नबी का इश्क जब हमारे दिल में बैठ जाता है तो 12वीं वाले नबी हमको एक खुदा तक पहुंचा देते हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ मेरे दोस्तों, आप इन बातों को जो है मामूली समझ रहे हैं। छठी तकरीर हो रही है आज, छठी तकरीर। हाँ और बुखार की हालत है, डॉक्टर साहब चेक कर सकते हो। हाँ 3 दिन हो गए दवाई खाते हुए। मामूली बात नहीं है, आपके सामने मैं खड़ा हूं, बहुत बड़ी बात है ये मैं तो हुजूर गौसे पाक का करम ही समझ रहा हूं बस, वरना तो बुखार की हालत में हिला भी नहीं जाता। ये हुजूर गौसे पाक का करम है, करम ये करामत है मेरे गौसे पाक की। और क्यों ना हो, हम गौसे पाक का जिक्र कर रहे हैं, कोई आम जिक्र थोड़ा ना कर रहे हैं। अरे गौसे पाक का जिक्र तो औलिया किराम करते हैं, गौसे पाक का जिक्र तो दुनिया का हर वली करता है। और दुनिया का हर वली जब तक गौसे पाक के कदम को अपनी गर्दन पर नहीं रख लेगा उस वक्त तक वो वली बन ही नहीं सकता। कसम खुदा की, मेरे गौसे पाक फरमाते हैं कि अगर मैं मशरिक में हूं और तुम मगरिब से मुझको पुकारोगे, मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। मेरे गौसे पाक के बचपन का आलम है। मैं आपको बताऊं गौसे पाक की अजमत क्या, फजीलत क्या, बचपन का आलम है। पहले लोग काफिले की शक्ल में जो है हज के लिए जाते थे, हाजी साहब माशाअल्लाह। और इमामत के साथ साथ हमने जो है एक काम और शुरू किया है, लोगों को हज पे भेजने का, हज पे भेजने का और उम्रे पे भेजने का। फुरकान भाई उम्रे पे चलेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना, साथ में चलेंगे। तो उसमें क्या है कि 18 या 20 लोगों का ग्रुप होता है और उस ग्रुप के साथ हम किसी न किसी पढ़े लिखे आदमी को जोड़ देते हैं, जिसको कि सारी दुआएं याद हो, तमाम अरकान याद हो। तो वो शख्स जो है उस काफिले को, पूरे काफिले को अच्छी तरह से गाइड करता है, उसके तमाम अरकान अच्छी तरह से अदा करवाता है। ये काम माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा।
और उसमें इंडियन खाना मिलता है, इंडिया का खाना, किसी भी तरह का खाना खाओ। और कमरा जो मिलता है वो 100 या 150 मीटर के अंदर अंदर, काबा शरीफ के पास में, जो 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर होते हैं ना कमरे, ऐसा नहीं, 100 मीटर के अंदर अंदर, काबे शरीफ के सामने बिल्कुल, और इधर मस्जिद नबी शरीफ के सामने। तो ये काम भी शुरू किया है। जो हजरात भी ख्वाहिशमंद है वो हजरात जो है हमसे राब्ता करें। भाई रिजवान भाई, बात गलत है सही है ना? तो आपके पास माशाल्लाह दौलत है, अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा, लाखों रुपए आप इधर उधर खर्च कर देते, जो है 50-60 हजार रुपए खर्च कीजिए और हरमैन शरीफैन की ज़ियारत भी कीजिए, नबी के रोजे की ज़ियारत कीजिए, इंशाअल्लाह आपका ईमान मुनव्वर हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों मैं अर्ज ये कर रहा था, हुजूर गौसे पाक के बचपन का आलम है। और उस वक्त जो लोग हज के लिए तशरीफ ले जाते थे तो वो काफिले की शक्ल में जाते थे, 20-20, 40-40 लोगों का काफिला होता, और वो जो है पैदल सफर करते, सवारी से जाते। सवारियां क्या होती? ऊंट होते वही, और गधे होते, और घोड़े वगैरह होते, ये सवारियां होती। इस तरीके से जो है लोग सफर करते। अब वो काफिला हज के लिए रवाना होने वाला है। हुजूर गौसे पाक को जब खबर होती है, आपके बचपन का आलम है, आप अपनी वालिदा के पास आते हैं, अर्ज करते हैं, अम्मी जान मैंने सुना है कि काफिला हज के लिए रवाना होने वाला है। ए मेरी अम्मी जान, अगर आप मुझको इजाजत दें तो मैं भी उस काफिले के साथ में जाना चाहता हूँ। ए मेरी वालिदा, मैं भी खाने काबा का दीदार करना चाहता हूँ। ए मेरी वालिदा, मैं भी खाने काबा का तवाफ करना चाहता हूँ, अल्लाह के घर को देखना चाहता हूँ। ए मेरी वालिदा, आप मुझको इजाजत दीजिए। आपकी वालिदा फरमाती हैं, ए मेरे बेटे अब्दुल कादिर, ये खाने काबा का दीदार, अरे ये तो तुमको हो ही जाएगा। ये उम्र तुम्हारी तालीम हासिल करने की है, ये उम्र तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल करने की है, अभी तुम अपनी तालीम हासिल करो, ये खाने काबा का दीदार ये तो तुमको हो ही जाएगा। चुनांचे आपके दिल पर जाकर एक चोट लगी, जो आपके दिल में जो तमन्ना थी वो तमन्ना चकनाचूर हो जाती है। चुनांचे अब वो दिन भी आ जाता है, अब वो वक्त भी आ जाता है, जबकि उस वक्त जबकि वो काफिला हज के लिए रवाना होने वाला है। अब वो वक्त आता है, पूरी बस्ती उस काफिले को अपनी नम आंखों से रवाना कर रहे हैं, रुखसत कर रहे हैं। आप भी अपनी गमगीन आंखों से उस काफिले को देख रहे हैं, हसरत भरी निगाहों से उस काफिले को देख रहे हैं, और दिल ही दिल में ये सोच रहे हैं, एक काश मैं भी इस काफिले के साथ में होता, मैं भी इस काफिले के साथ होता, मैं भी खाने काबा का दीदार करता। आप दिल ही दिल में सोच रहे हैं मेरे दोस्तों, लेकिन आप वहीं खड़े रहे, देखते रहे, जब तक वो काफिला नजर आता रहा, देखते रहे। जब वो काफिला नजर आना बंद हो जाता है, आप अपने मकान के अंदर आते हैं और आप अपने मकान की छत पर चढ़ जाते हैं। अब वहां से देख रहे हैं, उस काफिले को देख रहे हैं, उन निगाहों को देख रहे हैं जो कि खाने काबा का जाकर दीदार करेगी, उन कदमों को देख रहे हैं जो सफा और मरवा की सई करेंगे, उन कदमों को देख रहे हैं जो खाने काबा का तवाफ करेंगे। आप हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। कसम खुदा की, उस वक्त जैसे ही आपकी आंखों से वो काफिला ओझल हुआ था, आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, और आपकी आंखों से जैसे ही आंसू निकले थे, अल्लाह की रहमत को जोश आ जाता है कि सारी दुनिया तो खाने काबा का तवाफ करे, खाने काबा का दीदार करे, लेकिन मेरा चहीता, मेरा लाडला, मेरा प्यारा अब्दुल कादिर जिलानी खाने काबा के दीदार से महरूम रहे। चुनांचे जितने भी हिजाबात थे, जितने भी पेड़ पौधे थे, वो तमाम के तमाम हट जाते हैं, और अब्दुल कादिर जिलानी अपने मकान की छत से खाने काबा का दीदार कर लेते हैं। खाने काबा का दीदार, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते गौसे आज़म, नारे रिसालत, मौलाना गौसर रब्बानी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है हज़रत, बहुत खूब। मुज़फ़्फ़र भाई हार गए, हाँ, मैं अर्ज ये कर रहा था, अपने मकान की छत से। ये आपका बचपन है, ये उस वली का बचपन है जिस वली की महफिल में आज हम हैं, जिस वली की महफिल में आज हम बैठे हुए हैं, ये उस वली का बचपन का आलम है। अपने मकान की छत पर चढ़ रहे हैं और खाने काबा का दीदार कर रहे हैं। ये हुजूर गौसे पाक का बचपन है। अरे वो लोग जो जिनको नहाने का तरीका नहीं मालूम, वो भी कह रहे हैं कि नबी हमारी तरह बशर है। अरे नबी को तो छोड़ो, हुजूर गौसे पाक की अजमत देखो, और कानों के बहरों और आंखों के अंधों,
मेरे गौसे पाक की फजीलत तो मुलाहजा करो। ये इनका बचपन है, अपने मकान की छत से खाने काबा का दीदार कर रहे हैं। लेकिन जब आप मकाम गौसियत पर फाइज हुए, मकाम कुतबियत पर जब आप फाइज हुए, और उस वक्त आपके मुरीदों ने आपसे पूछा था हुजूर, वो आपका बचपन था, लेकिन आज आपका हाल ये है कि आप फरमा रहे हैं कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। आज आप मकाम गौसियत पर फाइज हो गए, मकाम कुतबियत पर आप फाइज हो गए, आज आप सुल्तानुल औलिया हैं। हुजूर, वो आपका बचपन था जब आप अपने मकान की छत से खाने काबा का दीदार करते थे। आज आपकी शान क्या है, आज आपकी फजीलत क्या है, आज आपकी अजमत क्या है? तो आप फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीदों, ऐ मेरे चाहने वालों, वो मेरा बचपन था जब मैं अपने मकान की छत से खाने काबा का दीदार करता था। अरे आज हाल ये है, इन्नल काबता लततूफु हौला खियामी, आज हाल ये है कि खुद काबा मेरे घर के चक्कर लगाता है, खुद काबा मेरे घर के चक्कर लगाता है। हमारे इमाम अहमद रजा खान, इल्म की चट्टान, सुन्नियत की जान, फरमाते हैं सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ। सारे अक़ताबे जहां, दुनिया के सारे कुतुब, सारे अब्दाल, सारे उलमा, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सारे फुक़हा, सारे उदबा, सारे शुअरा, सारे मुहक्किकीन, सारे मुहद्दिसीन, सारे मुफस्सिरीन, सारे मोमिनीन काबे में जाते हैं, काबे के पास जाते हैं, मक्का शरीफ तक सफर करते हैं। फुरकान भाई तवज्जो, मक्का शरीफ तक का सफर करते हैं और फिर वहां जाकर काबे का तवाफ करते हैं। सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। दूर आपकी वो शान है कि पूरी दुनिया के उलमा फुक़हा खाने काबा का जाकर तवाफ कर रहे हैं, लेकिन खाने काबा खुद आपके घर के चक्कर लगा रहा है, खुद आपके घर का तवाफ कर रहा। ये मेरे गौसे पाक की अजमत है। और मेरे दोस्तों, फुरकान भाई, रिजवान भाई, आपको गमगीन होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कसम खुदा की, आप उस वली की अजमत की खातिर, उस वली की याद में अपना पैसा खर्च कर रहे हैं और उसकी मोहब्बत में अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। कसम खुदा की, मैं आपके मुकद्दर पर कुर्बान जाऊं, मैं आपकी फजीलत पर कुर्बान जाऊं। कसम खुदा की, जब एक कुत्ते ने अल्लाह वाले से मोहब्बत की थी ना, तो वो कुत्ता भी जन्नती बन गया था। और पूरी दुनिया का एक ही कुत्ता जन्नत में जाएगा, पूरी दुनिया का एक कुत्ता जन्नत में जाएगा और कोई कुत्ता जन्नत में नहीं जाएगा। वो कुत्ता क्यों जाएगा? और उस कुत्ते का जिक्र कुरान के अंदर भी मौजूद है, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, और अस्हाबे कहफ का कुत्ता अपने बाजुओं को फैलाए हुए है। जब तक कुरान कायम रहेगा, हाफिज़ कुरान, कारी कुरान, आलिम कुरान, कुरान को पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, तिलावत करते रहेंगे, क़िरात करते रहेंगे, उस वक्त तक इस कुत्ते का जिक्र होता रहेगा। दकियानूस एक बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था। ये जो इसको खुदा नहीं मानता, ये उसको मरवा देता। उसी के मुल्क में, उसी के शहर में 5 या 7 लोग ऐसे थे जो एक खुदा को मानने वाले थे, और वो औलिया किराम थे, वो वली थे, अल्लाह वाले थे, वो बुजुर्ग थे। वो आपस में मशवरा करते कि यार अगर इस मुल्क में रहेंगे, अगर इस मुल्क में रहे तो या तो जान देनी पड़ेगी या फिर ईमान देना पड़ेगा। चलो ऐसा करो कि इस मुल्क को छोड़ दो, अपनी जान की भी हिफाजत करो, अपने ईमान की भी हिफाजत करो। अब ये रात के अंधेरे में चले हैं, अस्हाबे कहफ की ये जमात रात के अंधेरे में चली है। अब इनके पीछे पीछे कुत्ता भी है, जरा तवज्जो चाहता हूँ, इनके पीछे पीछे कुत्ता भी है। अब ये उस कुत्ते को भगाना चाह रहे हैं, उस कुत्ते को भगाना चाह रहे हैं, उस कुत्ते को मार रहे हैं, डांट रहे हैं, लेकिन कुत्ता है कि जाने के लिए तैयार नहीं है, कुत्ता नहीं हिल रहा है,
कुत्ता पीछे पीछे आ रहा। जब उस कुत्ते को ज्यादा भगाना चाहा, कुत्ते ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, ए अल्लाह तुम मुझको ज़बान अता फरमा, तुम मुझको ताकत अता फरमा। कुत्ते ने कहा था, या औलिया अल्लाह अना उहिब्बुकुम, ए अल्लाह के वलियों में तुमसे मोहब्बत करता हूं, मैं भौंकूंगा नहीं, मैं तुम्हारी हिफाजत कर, मैं भौंकूंगा नहीं, मैं तुम्हारी। अब ये कुत्ता चला है, ये कुत्ता चला है, पीछे पीछे चला है। अस्हाबे कहफ एक गार में जाकर आराम करते हो, 309 साल तक सोते हैं। कुरान के अंदर जिक्र है इनका। और बदायूं इलाके में जो है अस्हाबे कहफ की एक दावत भी होती है। उस इलाके में 7 लोगों की दावत होती है और एक कुत्ते की भी दावत करती है। काले कुत्ते को तलाश करते हैं और उसको खिलाते हैं कुछ न कुछ, उसको कई तरह की चीजें जो है उसको खिलाते हैं, बाकायदा तौर पर बुलाकर लेकर आते हैं, कुछ भी करते हैं, बहरहाल खिलाते हैं। और उस दावत की बहुत बड़ी फजीलत भी है। अस्हाबे कहफ इनके नाम लिखकर अगर गले में डाल दिए जाएं, सारी बलाएं खत्म। इनके नाम जिस घर में होंगे, जिस जगह होंगे, वहां कभी आग नहीं लग सकती। यहां तक फजीलत है कि अगर कहीं आग लगी हुई है और कोई बुझाने का साजो सामान नहीं है, अस्हाबे कहफ के इनके नाम 7 नाम लिख कर डाल दो, आग फौरन बुझ जाएगी। 309 साल तक सोते रहे और उनका कुत्ता उनके दरवाजे पर अपने बाजू फैलाए हुए बैठा रहा। इसी तरह से 309 साल तक लगातार। वो कुत्ता जन्नत में जाएगा। क्यों जाएगा? मेरे नबी फरमाते वो कुत्ता जन्नत में जाएगा। मुहद्दिसीन फरमाते वो कुत्ता जन्नत में इसलिए जागा कि वो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करता था। अल्लाह के वलियों से अगर एक कुत्ता मोहब्बत करे तो उसका ठिकाना जन्नत बन सकता है। अरे जब एक कुत्ते का ठिकाना जन्नत बन सकता है तो हम तो गुलाम मुस्तफ़ा हैं, हम तो आशिक मुस्तफ़ा हैं, हम तो नबी के गुलाम हैं। अगर हम नबी से मोहब्बत करेंगे, अगर हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करेंगे तो हमारा ठिकाना जन्नत क्यों नहीं होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है कि एक तरफ तुम मोहब्बत के नारे लगाओ, एक तरफ